परमेश्वर को धन्यवाद देंगे हम इस सुंदर सुबह के समय जो हमें सभी को अवसर मिलता है प्रभु के पास आने का, और उसके बेहतरीन आवाज़ जो है हम सुनने भी मिलता है हमें, और प्रभु का अनुग्रह है जो इस समय जो प्रभु के वचनों को सुनने और उसके वचनों को पढ़ने का, उसके सामने स्तुति और उसकी गुण गाने का अवसर मिलता है। हम सभी वो लोग हैं जो चुने हुए लोग हैं जो प्रभु का वचनों का करीब हम आते हैं। प्रभु हम सभी को आशीष करे। इस नया साल के दूसरी इतवार है और नया साल के आशीषों के साथ हमने अपने इस सभा को आरंभ किया है, और परमेश्वर इस पूरे साल आदि से लेकर अंत तक हमारे साथ रहेंगे, हमें सुरक्षित रखेगा और उसके वचनों के द्वारा हमें और भी आत्मिक बल में प्रवेश करने का अवसर देगा, यह हम विश्वास करता है। और मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ इस सुंदर प्रभु का इस पवित्र वचनों को सुनने के लिए। और प्रभु आपको, आपके परिवारों को और आपकी कलीसियाओं को शांति और समाधान और समृद्धि दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को स्तुति हो, महिमा हो। इस समय हम प्रभु का वचन से पहले हम एक आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन को समझ नहीं पाया है लोगों ने आज तक। कई लोग हैं जो प्रभु के वचनों को समझ नहीं पाया है, और कई लोग ऐसे हैं कि उसको अनदेखी करता है। इसलिए आज इस धरती पर प्रभु को वचनों को स्वीकारने से इनकार कर देते हैं लोग। उसके पीछे राज क्या है? और हमें उससे पहले आज के जो उपदेश है, परमेश्वर ने हमें मसीह में क्यों चुना है, प्रभु ने चुना क्यों हमें मसीह में चुना है। ऐसा नहीं कि कोई पार्टी वाला चुना है, कोई राजा ने चुना है, कोई धर्म के लोगों ने चुना है, ऐसा नहीं है। मगर प्रभु खुद हमें चुना है। तो वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है हमारे जीवन में, सबसे बड़ी आशीष वाला बात है जो प्रभु ने हमें चुना है। प्रभु उनको चुनता है जो उनके काम आता है या उनको इस्तेमाल करना चाहता है। मगर यहाँ प्रभु ने आपको चुना है, इसकी मतलब ये होता है कि परमेश्वर का नज़र हम सभी पे है, और वो धन्य है जो इंसान जो प्रभु को समझ रहा है, जान रहा है या उसको चुना है ना। धन्यवाद देंगे हम प्रभु को इस वचनों के साथ। तो आज की हमारी विषय है, वाई डिड गॉड चूजन अस इन क्राइस्ट। परमेश्वर ने हमें, पिता परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में क्यों चुना है, यीशु मसीह में चुना है। ऐसा नहीं कि बाहर से, यीशु मसीह में क्यों चुना है, ये पहली बात है ना। तो परमेश्वर का इस वचनों के साथ हम प्रार्थना में आरंभ करेंगे और उसके बाद प्रभु का वचन में प्रवेश करेंगे। हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे हम सब मिलकर। स्तुति आराधना के योग्य परमेश्वर, शांति और समाधान के उद्धारकर्ता प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आज इस सुंदर सुबह के इस सभा में आपने हमारे सभी के साथ बात किया है प्रभु, और आपके वचनों के गहराई से गहराई को प्रभु आपकी आवाज़ से, आपके सेवक के द्वारा आपके सुनने वाला बच्चों तक पहुंचाते हो प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय प्रभु हम सभी शरीर के जीवन में जीने वाले मनुष्य है प्रभु, मगर तो हमें आत्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए हमें पवित्र बनाना चाहता है प्रभु। हम सभी तैयार है इस समय तेरे पास प्रभु, ताकि हम उस महान वचनों को ग्रहण कर सके, उस पवित्र शास्त्र को स्वीकार कर सके प्रभु। आपके वचन, आज के जो विषय आप कहता है कि परमेश्वर ने यीशु में हमें चुना है, यीशु के अंदर से हमें चुना है, और यीशु से हमारे संबंध, ये वचन आज के जो आपके वचन हमें पढ़े हैं प्रभु, धन्य है हम सभी प्रभु उस सुंदर वचनों के लिए। और इस समय प्रभु जितने भी तेरे वचन सुन रहे प्रभु, उनके पास भी पवित्र आत्मा की अगुवाई हो प्रभु, और वो पूरी के पूरे इस सुंदर वचन को सुने और ग्रहण कर सके, ऐसी सहायता करना। और उसी प्रकार प्रभु आपके सेवक के ऊपर भी आपकी दया और अनुग्रह के साथ चलाना परमेश्वर, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम सभी वो चीज़ें, वो विषय हम सुने जो कभी सुना नहीं प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस समय के लिए, पूरी सभा को और इस फेसबुक लाइव को जितने भी देखने वाले प्रभु, सभी को आपके हाथ में देते हुए ये प्रार्थना हमारे परमेश्वर खुदावान यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ। सुन और कबूल कर मेरे उद्धार, आमीन। इस समय हम सभी को मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं इस पवित्र वचनों के लिए, क्योंकि परमेश्वर की ओर से हमें मिला है, और परमेश्वर के ओर से मिला हुआ हर चीज़ जो होता है पवित्र होता है। और वो प्रभु जो भी देता है हमें धरती में, उन सभी में कोई ना कोई मनुष्यों के लिए आशीष माल आता है। जैसे कि खुदा खुद ही धरती पर आ जाता है, पवित्र परमेश्वर मनुष्य बनकर आता है। इससे और कोई गुड न्यूज़ नहीं हो सकता, इससे और कोई बड़ा अच्छे खबर नहीं हो सकता है, सुसमाचार हो गया। और उसी प्रकार परमेश्वर खुद मनुष्य के साथ रहना पसंद करता है। कितनी सुंदर बात है, एक मनुष्य जो उस मनुष्य के साथ रहना पसंद नहीं करता है, हमें वादे करते हैं और कितने हमें वचनों के द्वारा सुनता है, मगर एक मनुष्य दूसरा मनुष्य के साथ रह नहीं पाता है।
क्योंकि वो जो रिलेशन में रख नहीं पाता है। मगर खुदा जो ऐसे महान परमेश्वर है जो इस धरती पर मनुष्य के बीच में आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर निवास करना चाहता हूँ। कितना सुंदर परमेश्वर है। हमें आज इस धरती पर मनुष्य को इस वचन को समझ नहीं पा रहे हैं, आज तक भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोगों को लगता है ये किसी अन्य धर्म के उपदेश है, उनको लगता है, किसी को लगता है कि ये जो यीशु मसीह के लोगों के लिए धर्म ग्रंथ है। कोई सोचता है, कोई ये सोचता है कि ये धर्मांतर करने वाला वचन है। कोई सोचता है कि ये उनके लिए जो पाश्चात्य देश से आए हुए उनका खुदा है, तो हम क्यों उसके एक्सेप्ट करें। ये बिन अलग अलग जो उद्देश्य से मनुष्य को इस वचन को जो ब्लेसिंग को टुकरा चुका है। मगर आज जो वचन हमें याद दिला रहा है कि परमेश्वर पिता जो था, खुदावान जो था, वो खुद ही यीशु मसीह के अंदर वो सब रखा जो मनुष्य के लिए ब्लेस कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो आज हम वही वचन, परमेश्वर ने हमें मसीह में क्यों चुना है, ये बहुत जरूरी है ना। मसीह में क्यों चुना, हम चुनते हैं हर चीज़ को, है ना। धरती पर हर मनुष्य हर चीज़ को चुन लेता है, उसकी जो पसंद है, उसको जो लाभदायक है, जो उसकी बेनिफिट है। मगर ये खुदा उस मनुष्य को चुनता है जो कभी अच्छे मन का था ही नहीं, जो कभी पाप और भयंकर जीवन में बिताने वालों को खुदा खुद चुनता है। और चुनने के बाद उसके लिए अपने अर्पण भी कर देता है, अपने शरीर, अपने लहू उसके लिए बहाकर उसे पवित्र बनाता है। तो ये एक अलग चुनाव है। तो आज खुदा ने हमें क्यों चुना है और यीशु मसीह का चुनने से हमें क्या लाभ होता है, इसके हम एक बार देखेंगे। एफेसियों का पहला अध्याय, एफेसियंस फर्स्ट चैप्टर 4 वर्सेस एक बार पढ़ेंगे हम। उसमें प्रभु का वचन को एक बार हम गौर करेंगे, जिसके उसमें लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है। देखो कितना सुंदर बात है। देखो दैट्स अ गुड न्यूज हमारे लिए। यही गुड न्यूज है इस बरस का कि प्रभु क्या कहता है, जो 4 वचन में लिखा है, जैसा उसने हमें जगत के उत्पत्ति से पहला उसमें चुन लिया है। परमेश्वर ने जगत बनाने से पहला, ये पूरी कायनात को बनाने से पहला परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य को चुन लिया है। तो मनुष्य को ऑलरेडी बनाने का प्लान किया है और मनुष्य को चुनकर उसके लिए पूरी कायनात को बना दिया है ना। कितनी बड़ी बात है। आपकी वजह, आपके लिए कायनात बनाया, आपको आराधना, आपको उस कायनात के सामने झुकने के लिए नहीं बनाया, आपके लिए कायनात को बनाया। और कायनात बनने से पहले, यहाँ पूरी सृष्टि बनने से पहले परमेश्वर ने हमें चुना है। क्यों चुना है कि इस धरती पर तुम राज करेगा, या इस धरती पर तुम्हारी आइडेंटिटी होगा और ये तुम्हारी आइडेंटिटी जो है मुझे परिचय देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए जैसे उसने हमें जगत के उत्पन्न से पहले उसमें चुन लिया। किसमें चुना है? परमेश्वर यीशु मसीह में चुन लिया है। पिता जो है वो इतनी ग्रेट जो बोलते हैं गहराई वचन बता रहे हैं आज कि पिता ने क्या किया, हमें ये सृष्टि बनाने से पहले तैयार कर रखा है और खुदा यीशु मसीह ने चुन लिया है। खुदा के यीशु मसीह के द्वारा हमें चुन लिया है। तो हम किसके हो गए अभी? यीशु मसीह परमेश्वर ने, उसके द्वारा हम इस धरती पर आए, उसके द्वारा हम इस पूरी कायनात बनाए, उसके लिए बनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चुन लिया है परमेश्वर, यीशु मसीह के लिए चुना है। म्हणजे हम सब धरती में भले कोई 60 वर्ष रहता रहेगा, 70 वर्ष रहेगा, 50 या 30 रहेगा, मगर इसलिए चुना है कि यीशु मसीह में तुम्हें रहना बहुत जरूरी है। तो आज धरती में जितने भी जो अन्य लोग हैं, या फॉलोवर्स हो सकता है, या क्रिश्चियन हो सकता है, कलीसिया में जाने वाला हो सकता है, जो कलीसिया में ना जाने वाले भी हो सकते हैं, इन सभी को चुना है परमेश्वर ने। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए पवित्र शास्त्र जो इतना सुंदर है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई कास्टिज्म नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, एक ही रिलीजन है। इसलिए पवित्र शास्त्र जो है वो सभी के लिए अब लिखा गया, सभी मनुष्यों के लिए, क्योंकि सभी मनुष्य को खुदा यीशु मसीह है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या लिखा है कि उसने सभी के लिए यीशु मसीह को चुन लिया है। हम उसके निकट प्रेम में, देखो उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। क्यों चुना है हमें धरती में मारामारी करने के नहीं चुना है, गंदा फैलाने के नहीं चुना है, एक दूसरों के लिए नीच बातें करने को नहीं चुना है, या एक दूसरों को भेदभाव रखने को नहीं चुना है, कोई जात पात के लिए नहीं चुना है, कोई डिफरेंशिएशन के लिए नहीं चुना है, कोई कास्टिज्म के नहीं चुना है। क्यों चुना है?
प्रेम के लिए चुना है। दैट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड है। धरती में प्रेम के लिए चुना है, और वो प्रेम में और क्या है, पवित्र के लिए चुना है ना। हमें गंदा जीवन जीने के लिए नहीं चुना है, हमें एक पवित्र जीवन। पवित्र जीवन का मतलब है तुम्हारे अंदर के हर गुनाहों से छुटकारा मिल जाता है। आपकी बोली में प्रेम दिखेगा, पवित्र जीवन में आपकी विचारों में सुंदरता दिखेगा, आपकी जो आइडेंटिटी जो है एक पवित्र सा दिखेगा, है ना। इसलिए खुदा ने चुना है। और उसके बाद क्या कर रहा है, निर्दोष होने के लिए चुना है। आप क्रिश्चियन बनने के बाद पाप भी करेंगे और दंगा करेंगे, लोचा लबाचा करेंगे, इसके लिए नहीं चुना परमेश्वर ने। कितना सुंदर विचार है गॉड का, जो लिखता है कि पवित्र के लिए चुना है और निर्दोष। निर्दोष का मतलब क्या होता है, बिना पाप किए जीवन बिताना, उसको निर्दोष कहते हैं। यहाँ कोई पाप उसके विचारों में, उसके शरीर में, उसके जीवन में नहीं है, ये इसी को दर्शाता है निर्दोष के मतलब। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह धरती पर मनुष्य के रूप में इसलिए धारण करता है, मनुष्य धरती पर भी निर्दोष जी सकता है, ये खुदा परमेश्वर हमें बताता है। इसलिए यीशु मसीह धरती पे मनुष्य बनकर आता है। हम कहते हैं ना, आप एक बार देखो मेरा कितना परेशानी, आप मेरे पास आके देखो मैं कितना झंझट में चल रहा हूँ, कितना भयंकर जीवन में चल रहा है ना। ये बोलने का मौका नहीं दिया खुदा यीशु मसीह ने। वो खुद मनुष्य बन के आता है, उसको प्यास भी लगता है, उसको आराम करना लगता है, उसको नींद भी आता है, वो टायर्ड भी होता है। तो खुदा ये बता रहा है मनुष्य धरती पर पवित्र जीवन जी सकता है, निर्दोष जीवन जी सकता है और प्रेम सद्भाव से जी सकता है। ये खुदा हमें बताता है। जो आज के सुबह के इस वचनों का बयान, परमेश्वर ने हमें मसीह में क्यों चुना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए चुना है, हमें आने वाला दिनों में जो परमेश्वर ने इस कायनात को बनाने से पहले चुना है, और हमें प्रेम के लिए चुना है, पवित्र जीवन के लिए चुना है, निर्दोष होने के लिए, ज्यादा स्पिरिचुअल ब्लेसिंग के लिए चुना है। और वो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है जो खुदा यीशु मसीह में बसा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम और एक वचन पढ़ेंगे, एफेसियों का पहला अध्याय का 3रा वचन, फर्स्ट एफेसियंस फर्स्ट चैप्टर 3rd वर्स से एक बार पढ़ेंगे हम। हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने पिता ने उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब प्रकार की आत्मिक आशीष दिया है। कितना सुंदर वचन है। परमेश्वर क्या कह रहे हैं, पहला खुदावान यीशु मसीह के लिए हमें चुन लिया है, और इसलिए चुना कि प्रेम और पवित्र और निर्दोष के लिए। और दूसरी वचन ये हमें बताता है, क्योंकि मनुष्य का देखो कितनी आइडेंटिटी है, एक्चुअली मनुष्य की जो कैरेक्टर्स होना चाहिए वो खुदा आज हमें बता रहा है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं क्यों तुम्हें यीशु मसीह में चुना है, क्यों यीशु मसीह जो परमेश्वर धरती पर आकर मनुष्य के साथ रहना चाहता है, ये हमें याद दिलाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसमें लिखा है उसने हमें मसीह के स्वर्गीय स्थानों पर, कहा धरती में तुम चुना है, धरती में तुम पवित्र जीना है, धरती में निर्दोष में जीना है। और उसके बाद परमेश्वर खुदा जब यीशु मसीह ने जो पुनरुत्थान होने के बाद जो सिंहासन के पास गया है, जो उस हेवन के प्लेस में है, वहां भी तुम्हारे लिए स्वर्गीय स्थान को तैयार रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर यीशु मसीह कहता है। ये वचन हमें इसलिए आज याद दिलाता है खुदा इस नया साल के दूसरे एतवार में, ये स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आत्मिक आशीष दिया जाएगा, दिया गया है लिख रहा है, दिया जाएगा नहीं कर रहा है। देखो कितना सुंदर बात है। जैसे खुदा ने तुम्हें रचा है, उसकी बात तुम्हें इस धरती पर भेजता है, खुदा तुम्हें बता रहा है कि तुम्हें इसलिए मैं भेज रहा हूं, तो पवित्र रहे और निर्दोष रहे और प्रेम और सद्भाव बन करे। और उसके बाद खुदा क्या कर रहा है, तुम्हें मैं वो आशीष दे रहा हूं जो स्वर्गीय आशीष है। धरती के आशीष के साथ तुम्हें बेचता है, और स्वर्गीय आशीष भी तुम्हारे लिए ऑलरेडी खुदा यीशु मसीह में रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए वचन को धरती के लोग समझ नहीं पाए आज तक। यहाँ कलीसिया में भी बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे। देखो खुदा कितना सुंदर जीवन मनुष्य को दिया है। आसमां के जो आशीष हमें दे रहा है और धरती के आशीष भी दे रहा है। धरती का आशीष क्या होता है, लग्जरी लाइफ के। हम अगर धरती की परिभाषा ये है ब्लेसिंग का कि अच्छी फ्लैट हो जाए, वो ब्लेस्ड है। उसके पास अच्छी मकान है तो वो ब्लेस्ड है। उसके पास कार, लग्जरी लाइफ है, बैंक बैलेंसेस है, गोल्ड है, अच्छे कपड़ा है, वो ब्लेस्ड है। ये धरती के ब्लेसिंग का जो मापदंड किया गया, मगर वो नहीं है। मगर सोचो ये ब्लेसिंग है, ये कितने टाइम रखते रहेगा। कभी एक बार बीमार आया, आपके पास ब्लैक बैलेंस से आप कुछ खा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बीमारी तुम्हें खाने नहीं देता है ना। तो अगर समझो
आपके पास बड़े फ्लैट है, उस फ्लैट में आपकी मृत्यु आपको लेके जाता है फ्लैट से, तो उसकी मतलब वो फ्लैट तुम्हें सुरक्षित नहीं रख सकता है ना। तो कोई भी चीज, धरती के जितनी भी चीज है वो मनुष्य को जीवन नहीं दे सकता है, ये हमें इस वचनों के द्वारा क्लियर मालूम पड़ता है ना। इसीलिए परमेश्वर क्या कह रहा है कि मसीह के अंदर स्वर्गीय ब्लेसिंग भी देता है। स्वर्गीय ब्लेसिंग का जो है वो अंत नहीं है, धरती के ब्लेसिंग को अंत है। आप 50, 60 साल, 70 साल उसको यूज कर सकते हैं, मगर उसके बाद आपके साथ कोई भी धन नहीं आने वाला है, या वो धन आपको ना ही सुरक्षित दे सकता है, ना उद्धार दे सकता है, ना प्रेम दे सकता है, ना निर्दोष बना सकता है। मगर हेवनली स्वर्गीय जो स्थान के जो सब प्रकार के जो आत्मिक आशीष जो खुदा यीशु मसीह में रखा है, जैसे ही तुम खुदा को अपनाएगा, ये ब्लेसिंग का हकदार हम बन जाता है। जैसे हम खुदा को एक्सेप्ट करता है, पूरे के पूरे ब्लेसिंग्स हमारे लिए इस्तेमाल हो जाता है, हमारे लिए वो लाभदायक होता है, हमें वो आशीष देने का तैयार हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए भजन संहिता पहला अध्याय में आप देखेंगे, या दूसरी ऐसे के अध्याय में आप देखेंगे, जैसा मनुष्य जब धरती पर चलता है, जो पूरी कायनात उसको देखकर खुशियां बनाता है, बोलते हैं वो मनुष्य जो खुदा को फॉलो करता है, पूरी कायनात उस मनुष्य को भी फॉलो करता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा लिखा है कि प्रभु का जो खुदा के लोग जो होता है, स्वर्गीय आशीष जो पाया रहता है, आत्मिक जीवन में जो बिताता है, वो जैसे समुद्र के किनारे या नदी के किनारे चलता है, पूरे जो लहर है पानी का वो कुचल देता है, बोलता है उसको देखकर खुशियां प्रकट करता है, बोलते हैं नदियां और नाले भी खुशियां बना देता है, बोलते हैं कितना सुंदर बात है, कितना सुंदर रचा है मनुष्य के लिए। मगर उस खुदा को समझ नहीं पा रहे आज लोग। और अगर सोचो एक बार आप पूरे कायनात में अगर मनुष्य के अंदर प्रेम और सद्भाव होता, पवित्रता होता, या निर्दोष होता और स्वर्गीय आशीष होता, तो हमारे धरती कितना सुंदर हुआ होता, हर मनुष्य कितना सुंदर दिखा होता, हर मनुष्य में कितनी मोहब्बत से जिया होता, हर मनुष्य जो खुदा हमेशा के मनुष्य का साथ मिलकर बात करके जाता होता, कितना सुंदर रचा था परमेश्वर ने। मगर उस खुदा को हम समझ नहीं पा रहे, वो खुदा के कलम को हम समझ नहीं पा रहे, वचन को समझ नहीं पा रहे। इसलिए हम सभी को प्रभु का इस पवित्र वचनों को सुनना बहुत जरूरी है। आप कोई भी व्यक्ति हो, आप कहीं भी हो, प्रभु का वचन सुनना है। उस वचन को सुनने के बाद आपको लगता है तो आपको उस वचन को पढ़ना है। एक बार पढ़ने से आपको इस वचन समझ में नहीं आएगा। पवित्र आत्मा की अगुवाई जब तक नहीं होता है, तब तक वचन का गहराई आपको समझ नहीं आएगा। आप भले आप बड़ी हाईली क्वालिफाइड होगा, वचन पढ़ने से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मगर उससे ध्यान करने से, उसको मेमोराइज करने से, या उस पर अपने मन को स्थिर रखने से, या जीसस को फॉलो करने से आपको इस प्रकार के आत्मिक जीवन में प्रवेश करने को मिलेगा। मनुष्य कितना धन्य है जो धरती में भी उसके लिए आशीष यीशु मसीह में रखा है, और स्वर्गीय स्थानों में भी उसके लिए आशीष तैयार रखा है। तो मनुष्य सचमुच कितना धन्य है, वो खुदा को समझ पा रहा है, और जिसने भी खुदा को समझा वो सचमुच आशीष पाएगा। तो इसीलिए धरती के लोगों को ये याद रखना है, आशीष तुम्हें दोनों प्रकार के मिलेंगे। धरती के शरीर के आशीष भी मिलेगा और स्वर्गीय आशीष मिलेगा, मगर वो देने वाला परमेश्वर खुदा यीशु मसीह है, जिसको हमें फॉलो करना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये हमारे अंदर हमेशा याद रखना बहुत जरूरी है। देखो, और आगे का वचन में लिखा है, और आप आगे का वचन अखबार देखेंगे, और अपनी इच्छा, चौथा वचन पढ़ेंगे हम, एफेसियों का पहला अध्याय का चौथा वचन पढ़ेंगे। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। और अपनी इच्छा के भले इच्छा के अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से उसने ठहराया है। क्यों ठहराया है? देखो आगे क्वेश्चन में, कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके पालक पुत्र हो, संतान बन जाए, चुना हुआ पुत्र बन जाए। दैट्स अ वंडरफुल। देखो खुदा कितनी सुंदर रचा है, मनुष्य को क्यों रच कर छोड़ा नहीं है, उसके लिए ब्यूटीफुल प्लान करके रखा है। लिखा है देखो उसमें कि हमें यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र बन जाए। क्यों चुना है? हमें उसकी संतान बनाने के चुना है।
आपको आपकी आइडेंटिटी क्या है? उस खुदावन का संतान है। इस धरती में हमारी आइडेंटिटी अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग प्रांत में, अलग अलग नाम से है, मगर खुदा आपको जानता है। इस 13 करोड़ लोगों में इसको भी प्रभु हर एक को जानता है। ये वचन हमें याद दिलाता है, और हर एक का नाम रखकर जानता है। ऐसा नहीं कि आपको नंबर दिया गया है, आपको कोई आधार नंबर या पैन नंबर, ऐसा नहीं है। खुदा खुद कहता है कि मैं तुझे नाम से रचा हूं, और इस नाम जो है दिया है, तू जन्म से पहले ही मैं तुझे रच दिया हूं। ये कायनात बनाने से पहले तुम्हें रचा हूं। ताकि क्यों रचा है? मेरी संतान बनकर रहे। हमें धरती पर भले हम शरीर का पिता हमारे पास होगा, मगर उस खुदावान हमारा पिता है जो उसने हमें संतान बना रखा है। और वो संतान बनने का योग्य कब बनेगा? जिस दिन हम गॉड को एक्सेप्ट करेगा। देखो धरती में बहुत सा एक चीज करेगा तो 2 चीज आपको फ्री मिलता है। कोई भी एक सामान आप खरीदता है, 2 सामान या 1 सामान आपको फ्री मिलता है। ये ऑफर है आजकल, और इस ऑफर के पीछे लोग भागदौड़ करते हैं ना, बहुत भागदौड़ करता है। और ऑफर आप ले लेते हो, खुशी से घर में लाते हो, 2 वर्ष के बाद वो समाप्त होता है, वापिस आपको ऑफर मिलता है, फिर वापिस आप भाग देते हो। मगर ये एक ऐसे ऑफर दे रहे हैं जीसस क्राइस्ट आप हम सभी को। वो क्या कह रहे हैं? आपको एक ऑफर के लिए एक एक्स्ट्रा फ्री मिलता है, बाय 1 एंड गेट 1 फ्री जो ऑफर है। मगर यहाँ जीसस क्या करता है? एक्सेप्ट 1 एंड गेट द ब्लेसिंग मेनी। कितना सुंदर बात है। एक जीसस को एक्सेप्ट करो और पूरे कायनात के और पूरे आसमान के आशीष से आपका साथ हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये ऑफर जो है गॉड दे रहा है, बस तुम खाली जीसस को अपनाओ। पूरे 2 जगह के जो धरती और हेवन के ब्लेसिंग्स आपको फॉलो करेगा, और गॉड वो हमेशा के लिए, जो कभी समाप्त नहीं होगा ऑफर, वो कभी भी मिट नहीं जाएगा। और एक बार हेवन की ब्लेसिंग जो मिलता है ना, वो खुदा उससे इतनी इस्तेमाल करता है। आपको मैं एक गवाही दूंगा, छोटा सा गवाही दूंगा। इस साल की जो प्रॉमिस कार्ड है, हम अपने कलीसियाओं में सभी ने प्रॉमिस कार्ड ले। प्रॉमिस का मतलब है गॉड के वचन आपके इस साल के लिए प्रॉमिस करता है, आपके जीवन में मैं ये करना चाहता हूँ। गॉड तो ऑलरेडी प्रॉमिस कर दी हमारे लिए, मगर वो प्रॉमिस सच हो रहा है नहीं हो रहा है, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा प्रॉमिस जो मिला है इस नया साल के 2021 साल के जो प्रॉमिस मुझे मिला है, और वो प्रॉमिस ये है, आप देखेंगे फिलिपियों का 2 अध्याय 13 वचन में लिखा है, इट इज गॉड हु वर्क इन यू। ये जो परमेश्वर खुदा है वो तेरे अंदर काम कर रहा है, बोथ टू विल एंड टू डू फॉर हिज गुड प्लेजर। आज आप ये सुंदर वचन सुन रहे हैं, वो मेरा टैलेंट या मेरा जो गुण के वजह से नहीं है। वो खुदा चाहता है कि मैं तुझे इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि मेरे वचन तेरे द्वारा दूसरों तक पहुंचा जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये हमेशा याद रखना, जो खुदा आज जो प्रॉमिस मुझे दिया है, ये प्रॉमिस ये है कि तुम जो सुंदर वचन सुन रहे हो वो खुदा की देन है, कोई मनुष्य की देन नहीं है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि खुदा के वचन में ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है, उस पर विश्वास के साथ चलना बहुत जरूरी है। उसी के अंदर ब्लेसिंग्स है, उसी के अंदर पुनरुद्धान है, उसी के अंदर महिमा है, उसी के अंदर वचन का स्वरूप है, उसी के अंदर उजाला है, अंधकार को निकालने वाला, उसी के अंदर हमारे पाँवों को उजाला बनकर उसी वचनों में वही खुदावानी समस्या है। इसीलिए धरती में हर मनुष्य को ये बताता है, खुदा को एक्सेप्ट करो, यीशु मसीह को एक्सेप्ट करो। क्योंकि यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने का ये मतलब नहीं कि तुम क्रिश्चियन बना है, वो तो दूर की बात रखो। आप क्रिश्चियन बनने से ये नहीं कि आप कलीसिया का मेंबर बनना है। खुदा को एक्सेप्ट करने से पूरी कायनात का ब्लेसिंग का हकदार बनता है। आप खुदा को यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने से आपको हेवन की ब्लेसिंग मिलता है। आप खुदा को एक्सेप्ट करने से आपको संतान होने का अवसर मिलता है। आपको खुदा को एक्सेप्ट करने से आपके अंधकार से उजाले में प्रवेश करने का मौका मिलता है। आपको खुदा को एक्सेप्ट करने से आपको गुनाहों से क्षमा मिलने का अवसर मिलता है। आपको खुदा यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने से इस धरती की शांति समाधान आपको मिल जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए वचन को हर मनुष्य तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो मनुष्यों ने इस वचन को एक धर्म की वचन या दूसरी कौम की वचन या पाश्चात्य देश की वचन बनाकर उसे दूर कर दिया, अपने ब्लेसिंग को खो रहा है। और ब्लेसिंग के लिए मनुष्य धरती के आशाओं के पीछे भाग रहा है। इसलिए खुदा के वचन जो कलाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो उसमें लिखा है 5वें वचन, फिर से एक बार पढ़ लेंगे हम। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार, गॉड के अभिप्राय ये है कि आपको ब्लेसिंग हो जाए, आपको समृद्धि हो जाए, आपको शांति मिले इस धरती पर।
हमें अपने लिए पहले से खुदा ने ठहरा के रखा। आपके निर्णय ले चुका है प्रभु ने, मगर इतना ही डिफरेंट है, आपने खुदा को छोड़कर अपने निर्णय अलग ले चुका है। खुदा ऑलरेडी डिसाइड किया आपके प्लान के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में, आपके आने वाला दिनों के बारे में, आपके जीवन के बारे में, मगर उस खुदा को तुमने ठुकराया, इसलिए आपके प्लान चेंज हो गया और आपने इस धरती पर अपने प्लान बना लिया, अपनी इच्छा से चलने लगा, अपने सोच के चलने लगा। इसलिए खुदा के अंदर जो ब्लेसिंग आपके नाम पर रखा गया है वो आप हकदार नहीं बन पाया या उसको रिसीव नहीं कर पाया। जैसे एक जो स्त्री थी जो 12 बरस से लहू की बीमारी में वो चल रहा था, उसकी धन दौलत सब कुछ समाप्त हो गया, मगर उसके पास कुछ बचा नहीं, सारे वाइद फेल हो चुका था, मगर उसने समझ लिया कि खुदा जो है यीशु मसीह है, जो मेरे प्रांत में आ रहा है, मैं उससे मिल लूं या उसकी कपड़े को भी छू लूं, मैं चंगाई पालूंगा। और इस स्त्री ने उस खुदा जाते समय उसके वस्त्र को छू लेता है और चंगाई पाता है। तो खुदा के अंदर चंगाई देने वाला वो ब्लेसिंग खुदा में था, और जैसे ही स्त्री ने उस वस्त्र को छूता है यीशु मसीह का, और वो ब्लेसिंग रिसीव कर लेती है जो उसको बीमारी से चंगाई देने वाला था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर पिता में क्या कर रहा है, मैं उस यीशु मसीह के अंदर मैं पूरे के पूरा ब्लेसिंग रखा हूं। ये सब तुम्हारे लिए मैं ब्लेसिंग का साथ बेला हूं। जो बेथलेहम में यीशु ने जन्म लिया, सिर्फ परमेश्वर का पुत्र नहीं जन्मा है, आपकी ब्लेसिंग भी जन्म लिया है वहीं, आपकी उद्धार भी जन्म लिया है वहीं, आपकी पुनरुद्धान भी उधर ही जन्म लिया है, आपकी मुक्ति भी उधर ही जन्म लिया है, और वहां से फैल गया पूरी धरती पर। इसलिए खुदा के वचन को हर जगह पे पहुंचना बहुत जरूरी है, हर मनुष्य को सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए वो स्त्री जैसे ही उसको छू लेता है, चंगाई पाता है। चंगाई कहां था? परमेश्वर यीशु मसीह में था, और वो समझ लिया कि यहां से ही मुझे आशीष मिलेगा, यहीं से मैं चंगाई पालूंगा और यहीं से मेरा जीवन आरंभ होएगा। और खुदा उसे कहता है कि बेटी तू ब्लेस्ड है, तेरे विश्वास तुम्हें चंगाई लाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो ब्लेसिंग पाना है, खुदा को अपनाना बहुत जरूरी है, और उस यीशु मसीह को जब अपनाता हो, आपकी ब्लेसिंग पूरे आपके लिए जो खुदा ने रखा है वो पूरा हकदार आप बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप यूहन्ना का पहला अध्याय 12 वचन एक बार पढ़ेंगे। देखो, खुदा एक कौम के लिए नहीं आया है, ये मैं बार बार आपको ये वचन को याद दिलाता हूँ। यहाँ जात पात के लिए खुदा नहीं आया है यीशु मसीह इस धरती पर, यहाँ भेदभाव करने को नहीं आया है। वो मनुष्य को प्रेम सिखाने आता है, मनुष्य को जीवन को संवारने आया है, मनुष्य के एक नया जो पुराने जीवन है जिसको वो ब्लेस्ड नहीं था, और उसे अलग जीवन देने के लिए खुदा आता है। देखो, यूहन्ना का द गॉस्पेल ऑफ जॉन 1st चैप्टर वर्सेस 12 एक बार हम पढ़ेंगे। जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया था। कितना सुंदर बात है। देखो, ये नहीं कह रहे परमेश्वर एक पर्टिकुलर लोगों के लिए या पर्टिकुलर मनुष्यों के लिए, क्या कह रहा है? जितनों ने भी उसे ग्रहण करता है, स्वीकारता है, एक्सेप्ट करता है, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। दैट्स अ वंडरफुल गॉड। देखो, परमेश्वर का वचन है, पूरे कायनात में जो भी मनुष्य है, जो खुदा को जानता है, वो ब्लेस्ड हो चुका है, वो समझ लिया। मगर खाली जानने से नहीं, फॉलो भी करना बहुत जरूरी होता है। और जो नहीं जाना है वो भी खुदा के लोग है, मगर खुदा सभी के लिए क्या कहा है? जो भी ग्रहण कर सकता है, वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कौम का हो, कोई भी मनुष्य हो, वो जो ग्रहण करता है खुदा को या एक्सेप्ट करता है, बिलीव करता है, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का, परमेश्वर का पुत्र होने का वो अधिकार दिया। तो हम सब क्या है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की जो दोनों के बीच में जो नाम है यीशु मसीह, जो पुत्र है, उसी में हम शामिल हो चुका है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह में हम सभी को उसने चुन लिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम सब क्या है? यीशु मसीह के संतान है, यीशु मसीह का संतान। इसलिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के जो बीच में पुत्र जो है, वो हम भी है उसके अंदर, हम भी यीशु मसीह में है, क्योंकि उसने खुद कहता है मैं यीशु में तुम्हें चुन लिया है। तो हम जो है खुदा और पवित्र आत्मा के बीच में जो नाम है, उससे जुड़ा है हम सब। और उसके लिए परमेश्वर ने हमें भेजा है कि ये तू मेरा संतान है। जैसा ये मेरा बेटा है जिसको मैंने धरती पे भेजा हूं, वैसे तुम भी मेरा बेटे हो। सब मिलकर हेवन में हम मिलेंगे, क्योंकि जो मनुष्य धरती पर उसका एक्सेप्ट करता है। कितना सुंदर खुदा है। देखो, धरती पर जब हम रहता है, खुदा हमारे साथ रहता है, हमारे बीच में रहता है। जब हम धरती को छोड़ देता है, खुदा के पास हम रहता है, खुदा हमारे साथ रहता है। कितना सुंदर बात है।
यानी कितनी गहराई है वचनों का, देखो। इसलिए बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं बार बार ये बात इसलिए करता हूँ क्योंकि जो नहीं पढ़ पा रहा है, जो समय नहीं दे पा रहा है, जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, जो अभी भी जो भेदभाव में जी रहा है ना, वो खुदा के कलाम का जो ब्लेसिंग्स है उससे दूर हो चुका है। हमारा प्रयास यह है कि ये ब्लेसिंग्स हर मनुष्य तक पहुंचे, ये खुदा हर मनुष्य तक पहुंचे, ताकि वो वचन सुने, विश्वास करे, उसके जीवन में वृद्धि हो जाए। ये बहुत जरूरी है। इसलिए आपको, अगर आपको कोई क्रिश्चियन बनने के लिए कहता है, फोर्स करता है, आप क्रिश्चियन मत बनो, मगर उस क्राइस्ट को फॉलो करो, उस वचनों को एक बार सुनो, एक बार उसको स्वीकार करो, तभी आपको समझेगा ये एक खुदा के कलाम में क्या लिखा है, कितना सुंदर रचना है मेरे लिए, और मुझे आज तक पता नहीं चला। ये आपको महसूस हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ आप एक बार बाइबल पढ़ लेना, खुदा की कलाम को सुन लेना, और उस कलाम को तुम रेस्पेक्ट करना। देखो आपके जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दे रहा है आपको, इज गिविंग गारंटी आपको उसका अधिकार के मतलब होता है हकदार बना देना है, हकदार बनाता है। यू आर द पावरफुल पर्सन अनमाटा। कितना सुंदर बात है ना। इसलिए खुदा के वचन का हम फिर से एफेसियों का पहला अध्याय 13 वचन एक बार पढ़ेंगे, उस सुंदर वचन को एक बार ग्रहण करेंगे। 13वां वचन पढ़ेंगे, एफेसियंस फर्स्ट चैप्टर वर्सेस 13 एक बार पढ़ेंगे। और उसी में तुम पर भी जब तुम सत्य का वचन सुना, दैट इज अ वंडरफुल। सत्य का वचन सुनना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि बाबा कुछ भी सुने, अपने टाइम पास करे, चलो कलिशे में गया, 15 मिनट का काम हो जाएगा मेरा। ये नहीं, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। इससे पास यही होएगा, आप एक धर्म के लोग बन जाएंगे। हमें धर्म के लोग नहीं है, हमें खुदा के लोग है। ये याद रखना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग्स। आप धर्म के लोग बनता है, आप वेस्ट हो गए अपनी लाइफ। आपने धरती में एक खुदा को जानने का बावजूद आपने उस जगह पर पहुंच गया जो मनुष्य चाहता है तुम्हें उस प्रकार देखे, मगर तुम धर्म के लोग नहीं हो, तुम खुदा के लोग हो जो कायनात को बनाया है। कायनात के लिए तुम्हें बनाया गया है, कायनात जो है तुम्हारे लिए बनाया गया है। तुम कायनात के सामने सर झुकाने के नहीं बना है, ये हमेशा याद रखना। देखो आगे के वचन में लिखा, फिर से एक बार पढ़ेंगे वचन को। और उसी सत्य वचनों में तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। क्या है उसमें? जो सच वचनों में उद्धार का सुसमाचार। उद्धार का मतलब क्या है? जो गंदे जीवन को समाप्त करने का, जो परेशान जीवन को समाप्त करने का, जो थका हुआ जीवन को समाप्त करने का, जो अंधकार जीवन को समाप्त करने का, एक नया जीवन में प्रवेश करने का। उद्धार का मतलब है छुटकारा पाया हूं। किसकी? हर उस छुटकारा जो तुम्हें परेशानी करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए खुदा क्या कह रहा है कि उस वचनों में तुम्हें छुटकारा देने का सुसमाचार है। जो पवित्र शास्त्र में जिसको बाइबल कहता है, उसके अंदर खुदा ने रखा है। वचन क्या है? परमेश्वर है। और वचन क्या है? देहधारी बना है। और वचन क्या है? यीशु मसीह है। और वचन क्या है? खुदा के पास था और वो खुदा था। इसलिए सच्चा वचन जो है तो इस बाइबल के अंदर है। यीशु मसीह सच्चा वचन है, ये खुदा के वचन कहता है। देखो लिखा है उसमें, तुम्हें तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। इस बाइबल में तुम्हें छुटकारा देने वाला सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया। देखो इस वचनों पे विश्वास करना बहुत जरूरी है। बाइबल आपके पास रहने से कोई ब्लेसिंग नहीं मिलने वाला है। आपके नाम अच्छे बड़े बड़े कलीसिया में रहने से आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलने वाला है। आपको खुदा को पाना बहुत जरूरी है, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। देखो उसमें लिखा है विश्वास करना बहुत जरूरी है। वचनों पे विश्वास करना, खुदा पे विश्वास करना बहुत। उसके बाद लिखा है देखो, विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। पवित्र आत्मा की छाप लगी है, सील कर दिया है आपको, ताकि आपको कोई दुष्टात्मा चुरा ना सके, कोई देशवासी आपको चुरा ना सके, कोई मतभेद लोग चुरा ना सके, आपको डिवाइड ना कर सके। इसलिए खुदा ने सील मार दिया। देखो डिवाइड वो नहीं हो सकता है जो सील मारा हुआ व्यक्ति। सील का मतलब है खुदा से तुम्हारा रिलेशन है, या खुदा से तुमने प्रॉमिस कर चुका है, खुदा ने तुम्हें अपना बनाया, आपको बाउंड्री बांध दिया कि इसे कोई भी नहीं चुरा सकता है। जो कलीसिया में जाने वाले, जो आज के जो माहौल जो चल रहा है, वो इधर से उधर से भटक रहा है, उसकी मतलब है उनके ऊपर सील नहीं गिरा है। सील की मतलब है यू आर द चूजन पर्सन। सील की मतलब है तू खुदा के लोग हो।
सील के मतलब ये होता है तुम्हें अपने नाम से मैं अभिषेकित कर दिया हूं। सील के मतलब ये होता है तुम्हें एक उद्देश्य की वजह से तुम्हें अपना कर रखा हूं, ये होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना सुंदर बात है। प्रतिज्ञा किया परमेश्वर ने, तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें ऊपर अपनी शील या अपनी चिक्का मार कर रखा है ताकि तुम और कहीं भी नहीं जा सकते। देखो आज के दौर में हम देखते हैं, मॉडर्न दौर में लोग दूसरे देश में जाना चाहते हैं, लोग जो अपने देश से दूसरे देश में जो अलग अलग विचारों से चलते रहते हैं, मगर उनको दूसरे देश जाने के लिए उनके पास एक पासपोर्ट मांगता है, एक वीज़ा मांगता है। और पासपोर्ट होने से नहीं होता है काम, वीज़ा होने से भी नहीं होता है, उस जगह के ऊपर चिक्का मारना पड़ता है। उस चिक्का जो है, जो सील है, वो तुम्हें बताता है कि ये व्यक्ति उस देश में जा सकता है, ये व्यक्ति उस देश में प्रवेश कर सकता है, ये व्यक्ति को उसको परमिशन दिया गया है, वो व्यक्ति उस जगह पर पहुंच सकता है। दैट्स अ वंडरफुल। देखो धरती में भी एक इंसान को दूसरे देश में जाने के लिए चिक्का की जरूरत है, और तुम्हें परमेश्वर के पास जाना है, और तुम्हें उस खुदावन के पास जाना है जो तुम्हें मालूम भी नहीं था, पहले ही अपने लहू से तुम्हें सील मार कर रखा है, ताकि ये मेरे बेटे जो हेवन में आएगा, इसको सिंहासन भी होगा, इसकी अपने घर होगा, ये पवित्र दूत उनके साथ रहेंगे, और ये मेरे कलीसिया में बैठा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसी को सील कहता है। आप सादी सील मत समझना, क्योंकि जो खुदा ने तुम्हें उस चिक्का दिया है, वही तुम्हें पवित्र स्थान पर तुम्हें प्रवेश द्वार खुल जाएगा। जब वो चिक्का देखेगा, वो प्रवेश द्वार में खुल जाएगा और तुम्हें हेवन के देश में प्रवेश करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना खुदा सुंदर वचनों से भरा है हम सभी का जीवन को। देखो नया साल हमें इसी प्रकार चलना है, जो हमेशा ब्लेसिंग के साथ चलेंगे, हमेशा खुदा के लोगों में प्रेम और मोहब्बत की परिचय हो जाए। धरती में हर कलिसिया में केवल महिमा और खुदा की प्रेम का प्रकट होते रहे। देखिए इस बरस में हमें कोई भी वायरस हमारी देश की गेट तक ना पहुंचे, या इस धरती के किसी मनुष्य तक ना पहुंचे, क्योंकि खुदा के कलाम ही ऐसा शक्ति है जो इन सभी से बचा सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो लोग तैयार करता है कि दूसरी कोरोना आने वाला है, उसे बचाने के लिए हम तैयार करेंगे, पूरी कायनात को बचाने के लिए, पूरी कायनात से बीमारियों को हटा देने के लिए, पूरी कायनात में मोहब्बत और शांति, समाधान और उन्नति के लिए हम सब प्रयास करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आखिरी वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। एफिसियों का पहला अध्याय 7 वचन एक बार पढ़ेंगे। हमें किस प्रकार खुदा ने अपने लहू देकर हमें एक नया जीवन दे। लास्ट वचन पढ़ेंगे, एफिसियों का पहला अध्याय 7 वचन। हमको उसके देखो यीशु मसीह में लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा। हमें कैसा छुटकारा मिला है? कोई पेमेंट करने से नहीं मिला है, कोई देश बदलने से नहीं मिला है, या कोई ऊंचे दर्जे की शिक्षा करने से नहीं मिला है। हमें खुदा के लहू से मिला है। खुदा के लहू की मतलब ये होता है वो पवित्र लहू जो उसको कोई पाप नहीं छुआ है, ना किसी प्रकार की जो उसमें दाग और धब्बे थे, क्योंकि खुदा खुद ही एक पवित्र था और उसने पवित्र जीवन बिताया धरती पर, और उसने अपने लहू देकर कितना सुंदर यीशु मसीह में तुम्हें रखा। इसलिए पौल कहता है मेरे लिए जो जीवन की जो सिंहासन जो है या मुकुट मेरे लिए तैयार रखा है, क्योंकि मैं खुदा में हूँ और खुदा मेरे अंदर है। दैट इज अ वंडरफुल जो गवाही है पौल का, जो सुंदर वचन में लिखा गया है। देखो है ना, तो इसलिए खुदा परमेश्वर क्या कर रहे हैं, उसमें यीशु मसीह में देखो आगे का वचन वापस, उसके लहू के द्वारा। किसके लहू के द्वारा? खुदा के लहू के द्वारा। देखो जो छोटे मोटे के बात नहीं, लहू का मतलब है जीवन। अगर लहू सूख जाता है आदमी मृत्यु होता है, लहू में अगर जीवन नहीं रहता है आदमी समाप्त होता है। आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ी है कि वो सब कुछ बनाता है, नकली पाव बनाता है, नकली जो हार्ट बना सकता है, नकली आंख लगा सकता है, लेकिन नकली लहू नहीं ला सकता है, क्योंकि उसके अंदर जीवन है, और वो जीवन है वो खुदा दिया है, और वो जीवन है खुदा के पास है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो जीवन देने के लिए खुदा धरती पर आता है। देखो आगे पढ़ेंगे हम। हमारे पापों को क्षमा करने के लिए खुदा ने क्या किया? पेमेंट कर दिया, अपने लहू का पेमेंट कर दिया है, जो धरती में कोई मनुष्य नहीं कर सकता है।
कोई खुदा ऐसा खुदा नहीं आया धरती पर अपनी लहू देकर इन बच्चों को मैं उद्धार दे दूंगा, ऐसे कोई खुदा धरती पर नहीं है। भले हमारे पास बहुत से लोग हैं धरती पर, ऐसे कोई नहीं है। और धरती के जो मुख्य जो लोगों का कहना है, तुम लहू देना मैं तुझे स्वतंत्र दे दूंगा, है ना। या धरती का जो राजा कहता है कि सैनिकों को तुम लहू बहा देना ताकि मेरा सिंहासन और तेरे लोग सुरक्षित रहेंगे। मुझे लहू दे देना, मैं तेरे लहू से दूसरों को व्यापार कर लूंगा या पैसा कमा लूंगा। मुझे लहू दे देना ताकि मैं बॉर्डर पे तुम्हारे लिए संभालूंगा। मगर खुदा क्या कहता है, मैं तुम्हारे लिए लहू दिया हूं। दिस इज अ डिफरेंट थिंग। यहाँ खुदा लहू मांग नहीं रहा है, दे रहा है। दैट्स अ डिफरेंट। इसीलिए तो खुदा यीशु मसीह है, इसीलिए हम उसके सामने सर झुकाता है, उसके वचनों को गर्व से हम प्रकट करना चाहता है, क्योंकि वो खुद ही देने आया है, लेने नहीं आया। वो कुछ भी नहीं मांगता है तुमसे। खुद वो कहता है कि मेरा शरीर तुम्हें दिया हूं ताकि तुम्हारे घाव ठीक हो जाए, मेरे लहू मैं तुम्हें दिया हूं ताकि आपको पाप की क्षमा मिले। और देखो आगे वचन पढ़ के समाप्त करेंगे। उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा केवल उसी के लहू में है। इसलिए यीशु मसीह को अपनाना चाहिए। आप अगर कितने भी भयंकर जो अपराध किया हो, आपको क्षमा इस धरती पर कहीं भी नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा केवल यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने से, उस लहू को एक्सेप्ट करने से, उसके आगे उस अनुग्रह के साथ। वो ये लहू इसलिए बनाए, वो दया करता है तुम पर, तुम्हें बचाने का वो प्रयास करता है उस अनुग्रह के ग्रेस के वजह से। अनुग्रह के धन के अनुसार, अनुग्रह ग्रेस इतना बड़ा है उसके पास, इतना बड़ा धन है गॉड का, और उसने उसके अनुसार मिला है, उसके अनुसार मिला है। उसकी ग्रेस हमारे ऊपर है। देखो आज अगर हम नया साल में आए, उसकी ग्रेस हमारे ऊपर है। आज हम पहला कोविड से बचकर आया है, उसकी ग्रेस हमारे पास है। अगर हमारे जीवन में जो कुछ हमें मिलता है, केवल उसकी ग्रेस की वजह से मिलता है, उसके अनुग्रह की वजह से मिलता है। आपकी विचार या आपकी इंटेलेक्चुअल से नहीं मिल रहा है। यह हमेशा याद रखना, मनुष्य कितनी भी इंटेलेक्चुअल हो, वो एक समय आ जाता है और एक जगह पे आने के बाद डॉक्टर खुद कहता है अभी खुदा ऊपर परमेश्वर पे भरोसा रख लेना, क्योंकि उसको मालूम रहता है मेरे पास भी कोई मिरेकल्स करने का कोई जादू नहीं है, वो खुदा ही कर सकता है। ही इज ऑल्सो एक्सेप्टिंग दैट थिंग। तो खुदा जो है उसके पास ही हमें जाना है, और वो खुदा यीशु मसीह है। प्रभु को धन्यवाद देंगे। खुदा इस धरती पर हमें एक पुत्र बनाने के लिए आया है, ये हमेशा याद रखना। खुदा हमें इस धरती पर पवित्र और निर्दोष जीवन देने के लिए आया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा हमें यीशु में इसलिए चुना है, हम निर्दोष जीवन बिताए, पवित्र जीवन बिताए। खुदा इसलिए हमें चुना है जो हेवन की ब्लेसिंग, आत्मिक ब्लेसिंग और धरती के ब्लेसिंग हमें देने के लिए खुदा यीशु मसीह के अंदर हमें चुना है, और प्रभु की महिमा की प्रकट हो और हम परमेश्वर के संतान बनने के लिए खुदा हमें चुना है, और सत्य वचनों को प्रकट करने के लिए या आत्मिक जीवन में हमें सील लगाने के लिए खुदा हमें चुना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें पवित्र क्षमा वाला जीवन देने के लिए खुदा धरती पर हमें यीशु मसीह में चुना है। प्रभु को धन्यवाद देंगे इस समय, और हम सभी अपनी सर झुकाएंगे और प्रभु के पास प्रार्थना करेंगे। देखो कितना महान खुदा परमेश्वर एक एक मनुष्य के बारे में लिखा है। वो इस धरती पर इसलिए आता है कि मनुष्य को यीशु मसीह से जितने भी उसके लिए जो शरीर की आशीष जो है, जो आत्मिक आशीष है, यीशु मसीह में रखा गया है। अब जिस दिन उसको एक्सेप्ट करता है, जिस दिन उसको फॉलो करता है, ये पूरी आशीष जो है, धरती की आशीष और खुदावन के जो उस पवित्र स्थान के आशीष आपको मिल जाता है। तो इसलिए हमें दो ब्लेसिंग्स मिलता है इस शरीर के जीवन में। यहाँ भी ब्लेसिंग मिलता है धरती के जीवन में, जितने काल हम इस धरती में बिताएंगे, और धरती का जीवन समाप्त होते ही हमारे लिए एक नया जीवन आरंभ होता है, जो हेवनली ब्लेसिंग का साथ आरंभ होता है। शरीर की ब्लेसिंग का साथ तो गॉड भी रहता है, और आत्मिक ब्लेसिंग का साथ गॉड की महिमा के साथ हम रहेंगे। ये सुंदर वचन है। तो आज इस सुंदर सुबह के समय खुदा ने हमें इस वचनों के द्वारा हमें ये बताता है कि खुदा इस धरती पर हमारे लिए क्यों है, या खुदा ने यीशु मसीह में हमें क्यों चुना है, यीशु मसीह पिता जो है परमेश्वर ने हमें मसीह में क्यों चुना है, ये हमें आज याद दिलाता है। तो आज हम सभी अपने सर झुकाएंगे और परमेश्वर के पास प्रार्थना करेंगे, उस खुदावन के पास। आपने जो वचन सुना है, पिछले एतवार को हमने सुना है, खुदा परमेश्वर ने क्यों अपने संतान को धरती पे भेजता है, खुदा क्यों धरती पर खुद एक मनुष्य बनकर आता है। आज हमने सुना है खुदा क्यों यीशु मसीह में हमें चुना है, खुदा
क्यों हमें यीशु मसीह में चुना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपने इस नया साल में बेहतरीन सुंदर पवित्र वचनों से खुदा हमें नवाजता है, ताकि हम उस वचनों में हमेशा विश्वास करें और खुदा जितने भी आशीष हमारे लिए इस नया साल में उसने अपने नाम पे रखा है, उसके हकदार हम सब बन जाए। इसलिए आज इस सुंदर वचनों को आप ग्रहण करना बहुत जरूरी है। आपका पास जो जीवन काल देने वाला ब्लेसिंग्स खुदा यीशु मसीह में रखा है, केवल आपको उसको अपनाना है, केवल उसको एक्सेप्ट करना है, केवल उस वचनों को आपको विश्वास करना है, और जितनी भी आपके नाम पे ब्लेसिंग्स है वो पूरे आप उसके हकदार बन जाएगा। और खुदा की ब्लेसिंग जो है वो हमेशा हमें उन्नति ले आता है, हमें शांति ले आता है, हमें समृद्धि ले आता है, हमारे आसपास के अंधकार को निकाल देता है, और हमारे परिवारों में, हमारे कलीसियाओं में, हमारे देश में, आसपास पड़ोसियों में शांति की वृद्धि हो जाता है, क्योंकि खुदा तुम्हारे अंदर रहता है, खुदा तुम्हें चलाता है। ऐसा वंडरफुल। इसलिए इस कायनात को यीशु मसीह की कलाम की ज़रूरत है, इस कायनात को इस पवित्र वचनों की ज़रूरत है, इस धरती को, हर मनुष्य को ये वचन की ज़रूरत है, ताकि वो सच्चे खुदा को समझ सके और अपनी इस भयंकर जीवन से छुटकारा पा सके। तो हमारी इस साल की ये प्रॉमिस करना है कि हमारे द्वारा हमारे अंदर खुदा दिखे और लोग उसको अपना सके। लोगों को तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे अंदर से खुदा दिखना चाहिए, तुम्हारे बातों में, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे कैरेक्टर्स में, तुम्हारे नेचर में। आप जैसे ही बदलाव होता है तो खुदा तुम्हारे इतनी आशीष भेज देंगे कि आसपास वाले भी तुम्हें देखकर उस खुदा को इज्जत करेगा, उस खुदा को रेस्पेक्ट करेगा, गवाही देगा कि सचमुच खुदा इनके पास है। 2-3 मिनट हम प्रार्थना करेंगे और समाप्त कर लेंगे। समय का सुंदर वचन खुदा ने दिया है। मैंने जैसे कहा हूँ कि प्रॉमिस का जो प्रॉमिस दिया है खुदा ने, उस प्रॉमिस में लिखा है, बहुत सुंदर वचन लिखा है। उस प्रॉमिस हमारे लिए दिया गया है, उस प्रॉमिस हम सभी के लिए दिया गया है। तो खुदा ने जो प्रॉमिस दिया है, जो वचन तुमने सुना है, तो इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वचन लिखा है वह परमेश्वर ही है जिसने अपने स्वेच्छा के कारण, परमेश्वर वो है जो अपनी इच्छा के कारण हमें चुना है और तुम्हारे मन की इच्छा और काम पूरी होने के लिए दोनों बातों के करने के लिए प्रभाव डालता है खुदा। दोनों कार्य करने के लिए आपका ऊपर प्रभाव डालता है खुदा। आज जो वचन हम सुन रहे हैं, कोई पास्टर का या कोई कलीसिया का नहीं है, खुदा चुना है ताकि तुम दोनों वचनों को, खुदा के कलाम को प्रकट करे और तुम्हारे द्वारा दूसरों को भी ब्लेसिंग और उद्धार मिले। प्रेज द लॉर्ड। 2-3 मिनट आप लोग प्रार्थना कर लेना, उसके बाद में हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे और इस समय को समाप्त कर लेंगे। खुदा आपकी प्रार्थना सुनना चाहता है, खुदा आपकी आवाज़ सुनना चाहता है, खुदा आपके मुख से जो शब्द निकलेगा उसका इंतज़ार करता है, ताकि खुदा आपके लिए जो द्वार खुल कर रखा है, जो आशीष खुल कर रखा है, उसके योग्य आपको बनना है। तो आपको आवाज़ देना है, आपको स्वीकारना है, आपको फॉलो करना है खुदा को, आपको विश्वास करना है खुदा पे, तो आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। एक प्रभु का वचन कहता है, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी एक इंसान हो जो इस धरती पर जी रहा है, वो कोई प्रांत का हो, किसी भी प्रांत का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुदा सभी का सुनना चाहता है, क्योंकि वो खुदा के लोग हैं हम सभी। भले हमारे विचार अलग होगा, हमारे प्रांत अलग होगा, हमारे भाषा अलग होगा, हम खुदा को समझ नहीं पाए रहेंगे, मगर समझने का समय आ चुका है। तो खुदा आपका द्वारा आपको इस धरती पर खुदा का संतान बनने का अवसर देता है, और ये अवसर को हम इस 2021 वर्ष में हम खोना नहीं चाहेंगे, ताकि हर मनुष्य को ये ब्लेसिंग मिल जाए। हम प्रार्थना करेंगे। आप लोग 2-3 मिनट प्रार्थना किया, ये मैं विश्वास करता हूँ। हम सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे इस समय। हे खुदावान परमेश्वर, ऊंचे कोटि के उद्धारकर्ता प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, कितना बेहतरीन वचनों से आपने हम सभी को नवाजता है प्रभु। सचमुच तू प्रॉमिस किया है कि जो वचन तुम सुन रहे हो, ये मेरा इच्छा के अनुसार तुम्हारे द्वारा इन सभी को मिलता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस कलीसिया के द्वारा या इस सेवक के द्वारा वो वचन सभी के पास पहुँचे जो खुदा उन्हें उद्धार देना चाहता है। खुदा उन्हें एक नया जीवन देता है, जो शांति और समृद्धि का जीवन देता है, जो हमेशा सुरक्षित जीवन देता है, जो आत्मिक आशीष और धरती के आशीषों से नवाज
समझना चाहता है। कितना सुंदर वचन है खुदा का। इसलिए खुदा हम तुम्हारे सामने सर झुकाता है प्रभु। प्रभु जो वचन दिया है प्रभु, हम उस लायक नहीं है, मगर तूने लायक बनाया। हमारी जबान उस वचन को प्रकट करने का योग्य नहीं है, मगर खुदा आपने इस वचन को प्रकट करने का जो अभिषेक हमें दिया है प्रभु, हम धन्य है प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि इसी सुंदर वचन हर आइतवार को हम सभी मिले और सभी सुने प्रभु, और उसकी आधार करे और उसको विश्वास करे प्रभु, और उस वचनों को दूसरों तक पहुंचा सके। ऐसी आत्मिक आशीष हम सभी पे भर देना प्रभु। धन्यवाद देता हूं मेरे प्यारे खुदावन, आज जितने भी इस लाइव में प्रभु जो वचन सुना है प्रभु, उसको हजारों गुना आशीषों से भर देना, ताकि प्रभु वचन उसके शरीर में, उसके मन में स्थिर रहे प्रभु, ताकि वो वचन हमेशा उसे याद कराता रहे कि मैं परमेश्वर का संतान हूं। प्रभु ने मुझे पवित्र बनाया और प्रभु ने मुझे इसलिए चुना है कि मैं पवित्र जीवन बिताऊं, मैं इस धरती पर सच्चे वचनों के अनुसार चलूं। मैं इसलिए खुदा ने मुझे चुना है, इसलिए खुदा मुझे परमेश्वर यीशु मसीह में जो आशीष मुझे रखा है वो सब मैं पा सकूं। ये 2021 में ये मेरा प्रार्थना है। ऐसे हम खुदा के पास प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, ये वचन हमारे जीवन में सफल हो जाए, हमारे कलीसिया के लोगों के जीवन में सफल हो जाए। जितने भी वचन सुनने वाला है प्रभु, उनके जीवन में भी सफल हो जाए और वो गवाही दे सके कि हमें ये खुदा की कलाम हमारे पास आया और हमने सुना, एक्सेप्ट किया और उसे रिसीव किया है। इसलिए ब्लेसिंग भी उसके साथ हमें रिसीव किया है। खुदा मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु आज से समय के लिए और इस सुंदर वचनों के लिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आने वाले दिनों में जो भी व्यक्ति ये वचन को सुनेगा और वो पूरा सुनेगा प्रभु, उसकी इतनी आशीषों से भर देना प्रभु, उसके घर में प्रभु, उसके आसपास में प्रभु आशीषों से भर देना मेरे उद्धारकर्ता। नया साल में इस देश को प्रभु तेरे हाथ में देता हूं प्रभु, इस देश को चलाने वाले हर उस मनुष्य को तेरे हाथ में देता हूं प्रभु, ताकि उनमें अच्छी बुद्धि और ज्ञान देना प्रभु, शांति और समाधान समृद्धि देना प्रभु, ताकि वो पवित्र आत्मा से खुदा को जो धन्यवाद देते हुए इस देश को चला सके, इस कायनात को चला सके प्रभु। हर उस गड़बड़ी का आत्माओं को यीशु के नाम से मैं निकाल देता हूं प्रभु, जो हर उस अंधकार में ले जाने वाला दुष्ट आत्माओं को मैं यीशु के नाम से निकाल देता हूं प्रभु, ताकि हमारे जबान में तेरी मीठी मधुर वचन से भर जाए प्रभु। धन्यवाद देता हूं मेरे खुदा इस समय के लिए, और जो सुंदर वचन हमें दिया है प्रभु, हमारे सभी के प्रार्थना तो कबूल किया है प्रभु। इस साल में हम किसी प्रकार के दुख के जीवन ना देखना चाहते हैं प्रभु, किस वायरस से हम घबराना नहीं चाहते हैं प्रभु, किस अंधकार से हम घबराना नहीं चाहते हैं प्रभु, ताकि तेरे कलाम जो है हमारे लिए ढाल बनकर रहे और ताकि हर उस मुसीबतों से हमें विजय प्राप्त करे और तेरे पास हमेशा धन्यवाद देने का अवसर देना। एक खुदा को मैं धन्यवाद के साथ ये छोटी सी प्रार्थना हमारे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं मांगता हूँ, सुन और कबूल कर मेरे प्यारे प्रभु। आमीन आमीन। खुदा उद्धार करता परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं तुम सभी को धरती के आशीष, आसमान के आशीषों से नवाजता हूं यीशु के नाम से। आपके जीवन में शांति समाधान और समृद्धि से मैं आशीष देता हूं खुदा यीशु के नाम से। मैं आशीष देता हूं आपके परिवार में शांति और समाधान के लिए, आसपास के लोगों को समाधान के लिए, अपने देश की चलाने वाले लोगों को समाधान के लिए मैं आशीष देता हूं। उन हर व्यक्ति के लिए जो अपने अंदर अंधकार भेदभाव रखा है, उन सभी को उससे छुटकारा मिले और खुदा की कलाम उसके अंदर निवास करे। ये आशीष खुदा यीशु मसीह के नाम से मैं सभी को देता हूं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू। धन्यवाद देंगे इस सुंदर समय के लिए। आप लोग ने जो परमेश्वर का वचन सुना है और ये वचन मैं विश्वास करता हूँ आपके जीवन में कार्य करेगा, और जो प्रॉमिस किया है गॉड ने इस नया साल में, आप हम सभी के लिए जो प्रॉमिस गॉड ने किया है वो प्रॉमिस पूरा हो जाए हमारे जीवन में, और हम सभी को आशीष मिले और हम शांति समाधान के देश में हम खुशियों से जी सके। ऐसी दया और अनुग्रह प्रभु हमें देंगे। इसलिए हम सभी को प्रार्थना करना है, विश्वास करना है और फॉलो भी करना है। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपको, जितने भी अपने वीडियो देख रहे हैं, जितने भी वीडियो जो सुनते हैं, वो सभी को मेरा रिक्वेस्ट है इसको शेयर कर लेना, दूसरों तक ये वचन पहुंचा जाए। आप यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब में भी आप सब्सक्राइब करना, ताकि ये दूसरों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वचन लोगों तक नहीं जा रहा है, इसलिए लोगों में बदलाव नहीं आ रहा है। और ये वचन जो है किसी को बदलाव करने का नहीं है, किसी के जीवन को बदलने का है, किसी को ब्लेसिंग का लिया है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, आप जैसे शेयर करता है आप खुदा के कलाम को, गॉस्पल जो है दूसरों तक पहुंचा रहे हो, ये हमेशा याद रहे। आप जैसे जितने भी शेयर करेंगे उतना खुदा के पवित्र वचनों को दूसरा तक पहुंचा रहे हो और खुदा आपको ब्लेस करेगा। मैं धन्यवाद के साथ इस समय को समाप्त करते हुए गॉड ब्लेस यू। फिर से मिलने तक खुदा हम सभी को सुरक्षित रखेगा। आमीन।